राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राधे टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत की। इस वर्ष यह व्रत 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को सुहागिन और कन्याएं दोनों व्रत रख सकती हैं। सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत कर सकती हैं। तो आइए बात करते हैं करवा चौथ पूजन विधि और व्रत के बारे में। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुखम सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। वैसे तो आजकल बाजार से आप करवा चौथ का चित्र लाकर पूजन कर सकती हैं। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं और विधि विधान से इस रीति को करवा धरना के नाम से जाना जाता है। शाम को पूजा के समय कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हों। आइए अब बात करते हैं शाम की पूजन की थाली के बारे में, जिसमें क्या क्या सामग्री आप लगाएंगे। थाली में छलनी, दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा दूर्वा, चावल की मिठाई या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर रखें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुनें। चंद्रमा के उदित होने के बाद गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और पूजा करें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना चंद्रदेव से करते हुए अपने पति का मुख छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपने व्रत को संपन्न करें। अपने बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। चूँकि यह व्रत कार्तिक मास की चौथ को मनाया जाता है, इसलिए इसे चौथ व्रत भी कहते हैं। आइए सुनते हैं अब करवा चौथ की कथा। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्निरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी थी कि पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत और करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत के बड़ी भक्ति भाव से पूजन और व्रत को किया। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। इसी तरह से हर सुहागिन स्त्री जो व्रत करती हैं उन पर कृपा बनाइए। हे माँ, हम सब पर अपनी कृपा बना कर रखिए। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।